कि गिरिराज सिंह का नीतीश कुमार पर हमला। क्या कहा है गिरिराज सिंह ने? आनंद मोहन बलि का बकरा है। आनंद मोहन की आड़ में कई लोगों को छोड़ा गया। नीतीश को जनता माफ नहीं करेगी। लगातार बीजेपी अब उन पर हमलावर है। गिरिराज सिंह लगातार हमले कर रहे हैं क्योंकि आनंद मोहन वही शख्स हैं जिनके लिए नीतीश कुमार कभी मृदुल कहा करते थे कि जब तक मैं जीवित हूं, जब तक मेरी सरकार है, वो सलाखों के पीछे रहेगा। मैं नहीं जानता, ये मेरी व्यक्तिगत राय है। आनंद मोहन जी तो बेचारे इतने साल सजा भुगत लिए, अगर उनको रिहाई हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आनंद मोहन जी के आड़ में जितने लोगों को छोड़ा गया, ये समाज पूछ रहा। तो बाहुबली की रिहाई हो रही है और इसी पर सियासत भी हाई है। हमारे सहयोगी प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, ये बिहार की सियासत को कहां ले जाता है, क्या लगता है प्रकाश आपको? देखिए, जब नीतीश कुमार 2005 में सत्ता में आए थे तो आतंक के राज के खिलाफ आए थे और उसी समय मुझे याद है जब मैं कवर करता था तो स्पीडी ट्रायल करा के इन सभी बाहुबलियों को जेल के अंदर भिजवाया था, चाहे वो शहाबुद्दीन हो या आनंद मोहन हो, पप्पू यादव हो और सरीखे तमाम गैंगस्टर और जो भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग थे, सबको जेल में भिजवाया था। कानून का राज स्थापित हुआ। 2010 में जैसे योगी आदित्यनाथ को अपार बहुमत मिला अभी पिछले साल चुनाव में, वैसे ही बहुमत मिली। 210 सीटें आई थी बिहार में। लेकिन नीतीश कुमार को अचानक क्या हो गया है ये समझ में नहीं आता है। सारे उसूलों से समझौता करते दिख रहे हैं और 27 अपराधियों को, ये लिस्ट है हमारे पास, ये हैरत अंगेज है। ठीक है, उम्र कैद की सजा पार कर ली, कोर्ट को निर्णय करने दीजिए कब उनको जेल से निकलना है या नहीं निकलना है। जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उसे सरकार क्यों निकालने के लिए आतुर है? क्या कोई पॉलिटिकल एजेंडा है, कोई पॉलिटिकल फायदा है, किसी पार्टी को फायदा पहुंच रहा है? नीतीश कुमार, मुझे याद है, आनंद मोहन के घर गए थे 2009 में। 14 साल इस फैसला को लेने में लगा दिया। जरूर कुछ ना कुछ मजबूरियां रही होंगी क्योंकि अब वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, सारे वोट को सेंधना चाहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार यहाँ पर चूक रहे हैं कि जनता का मिजाज जो है बदल चुका है। वो विकास और लॉ एंड ऑर्डर से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती है। अब भले ही उन लोग को राजनीतिक फायदा दिख रहा हो, लेकिन ये 27 दुर्दांत अपराधी जो निकले हैं, जैसा कि बीजेपी वाले भी आरोप लगा रहे हैं, वो सही कह रहे हैं कि एक तरीके से देखा जाए तो आप अपराधी प्रवृत्ति के लोगों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, नियम में बदलाव किया गया कि कोई सरकारी कर्मचारी या अधिकारी की मौत होती है तो उस पर जो है सजा में चेंजेस कर दिया गया। पहले ये था आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया जो 1994 में जिनकी हत्या हुई थी, आंध्र प्रदेश के एक दलित अधिकारी थे, उनकी कूच कर पत्थर से मार कर हत्या कर दी गई और आनंद मोहन उसमें एक आरोपी थे जी। और उसके बाद नियम में बदलाव किए गए कि ड्यूटी पर कोई ऑफिसर मारा जाता है तो वो आम और खास सब बराबर होंगे। तो ये समझ से परे है। नीतीश कुमार ने आखिरकार ये फैसला क्यों किया, उनके व्यवहार में इस तरह का परिवर्तन क्यों आ रहा है? खैर, खामियाजा उनको राजनीतिक रूप से भुगतना पड़ेगा। इसके लिए आने वाले समय में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा क्योंकि अगर सियासी तौर पर यह चाल चली है तो इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत के लिए।